हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंपनी सेक्रेटरी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड क्लोजर, जो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का पार्ट है। इसमें एक चैप्टर है कॉम्प्लायंस अंडर लेबर लॉज। उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्लायंस अंडर लेबर लॉज के अंदर बहुत सारे लेबर लॉज दिए गए हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहला लेबर लॉ है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। तो सबसे पहले हम लोग फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के अंदर पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेबिलिटी। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 किस पर एप्लीकेबल होता है? तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन, ऐसी जगह जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है, उस जगह पर अगर 10 और मोर पर्सन्स काम कर रहे हों विद द हेल्प ऑफ पावर, या फिर 20 और मोर पर्सन्स काम कर रहे हों विदाउट द हेल्प ऑफ पावर, ठीक है, तो वो जगह पर फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा लोग पूरे 12 के 12 महीने काम कर रहे हों। अगर किसी भी जगह पर पिछले 12 महीने में अगर एक भी दिन वो लोग ने काम कर दिया, ठीक है, वर्किंग ऑन एनी डे इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, अगर एक भी दिन वो लोग ने काम कर दिया तो फैक्ट्रीज एक्ट उन पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो अगर किसी भी जगह जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो और वहाँ पर 10 से ज़्यादा विद द हेल्प ऑफ पावर या फिर 20 से ज़्यादा लोग विदाउट द हेल्प ऑफ पावर काम कर रहे हों, पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन भी अगर उन्होंने काम कर दिया तो वहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चढ़ते हैं, एम्प्लॉयर टू इंश्योर हेल्थ ऑफ वर्कर्स रिलेटिंग टू। इसका मतलब फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि जो भी एम्प्लॉयर है फैक्ट्रीज़ के, उनको अपने वर्कर्स का हेल्थ इंश्योर करना पड़ेगा। तो वो अपने वर्कर्स का हेल्थ किस तरीके से इंश्योर करेंगे? तो क्लीनलीनेस मेंटेन करके, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स करके, ओवर क्राउडिंग ना। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग काम करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा ओवर क्राउडिंग सिचुएशन नहीं होना चाहिए किसी भी फैक्ट्रीज़ में। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन, हवा आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, स्पिटन्स। अगर बहुत सारे मज़दूर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ लाइक एडिक्शन होता है उन्हें, तो स्पिट करने के लिए कोई जगह प्रॉपर होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें करके एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स के लिए प्रॉपर हेल्थ इंश्योर कर सकता है, ऐसा फैक्ट्रीज एक्ट कहता है। और इसके लिए, इसको याद करने के लिए मैंने एक कोड बनाया है, COVD, कोविड, ठीक है, COVD, कोविड। तो ये कोड वर्ड है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग आवर्स के बारे में। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न कहता है, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविज़न में वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहता है कि वीकली, हफ्ते में मैक्सिमम 48 आवर्स ही काम करा सकते हो तुम अपने वर्कर से। डेली मैक्सिमम 9 आवर्स ही काम करा सकते हो तुम अपने वर्कर से। इंटरवल्स फॉर रेस्ट, 5 घंटे काम कराने के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना ही पड़ेगा तुम्हें अपने वर्कर्स को। स्प्रेड ओवर टाइम, अगर तुम उनसे ओवर टाइम भी करा रहे हो तो मैक्सिमम 10.5 आवर्स ही करा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट्स नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही टाइम पे 2 शिफ्ट्स के वर्कर एक साथ काम नहीं कर सकते, इससे ओवर क्राउडिंग हो सकता है। सो एक ही टाइम पे 2 अलग अलग शिफ्ट्स के वर्कर काम नहीं कर सकते, सो ओवरलैपिंग शिफ्ट्स अलाउड नहीं है। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, अगर तुमने ओवर टाइम करा लिया तो उस ओवर टाइम का वेजेस कितना होगा? तो डबल देन नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। अगर 9 घंटे काम करना है बट तुम्हें 10 घंटे काम करा लिया गया, मतलब 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करा लिया गया, तो उस 1 घंटे का तुम्हें डबल पगार मिलेगा, डबल देन नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के रिस्ट्रिक्शन पे क्या कहता है फैक्ट्रीज एक्ट? फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि तुम एक वुमेन वर्कर को 6 AM, सुबह 6 बजे के पहले काम करने के लिए नहीं बुला सकते, और बियॉन्ड 7 PM, शाम के 7 बजे के बाद भी तुम किसी वुमेन से काम नहीं करा सकते, किसी वुमेन वर्कर से काम नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस हमने डिस्कस किए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के रिगार्डिंग।
और भी कुछ प्रोविजंस बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, so that I'll be motivated to upload more videos like this. Okay, thank you very much.